नीट में इस बार 250 से 500 मार्क्स तक के बीच में आ रहे हैं, तो मैं तो कह रहा हूं कि तुझे नीट की काउंसलिंग में जरूर बैठना चाहिए। और हर साल मैं तो देखता हूं बहुत सारे बच्चे अपनी सीट से हाथ धो बैठते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनके पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग होता है, जो मैं अभी लिस्ट तुझे बताऊंगा। 12-13 ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, इनमें से कोई डॉक्यूमेंट तेरे पास नहीं है, उसके चक्कर में तू सीट से हाथ धो बैठे। सुन ले भाई, अगर तेरे नीट में इस बार 250 से 500 मार्क्स तक के बीच में आ रहे हैं, तो मैं तो कह रहा हूं कि तुझे नीट की काउंसलिंग में जरूर बैठना चाहिए। क्यों बैठना चाहिए? क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉलेज तेरा इंतजार कर रहा हो। और हर साल मैं तो देखता हूं बहुत सारे बच्चे अपनी सीट से हाथ धो बैठते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनके पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग होता है, जो मैं अभी लिस्ट तुझे बताऊंगा। 12-13 ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, और मैं हूं तेरा पार्थियन बायो वाला भाई। समय रहते हुए मैं तुझे वार्न करने आया हूं, वार्निंग देने आया हूं, चेतावनी देने आया हूं कि ये डॉक्यूमेंट रेडी करवा ले अगर तुझे सीट अलॉट करवानी है तो। सही बात ये है। चलिए, तो मैं आपको सबसे पहला जो पॉइंट बता रहा हूं डॉक्यूमेंट का, वो है ये वाला। ध्यान दीजिएगा। पहला है, देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है एडमिट कार्ड। आपके पास एडमिट कार्ड होना बहुत जरूरी है। ये वही एडमिट कार्ड है जो एग्जाम से आने के बाद आपने रद्दी वाले को बेच दिया है, या फिर आपने किसी न किसी फाइल में छुपा के रख दिया होगा। तो मेरे भाई, पीडीएफ डाउनलोड करके रख लो उसकी, और उसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रख लो। ओरिजिनल एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। ये पहला डॉक्यूमेंट है। और वीडियो को पूरा एंड तक देखना, वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि अगर एक भी डॉक्यूमेंट मिस हुआ आपका, तो आप समझ लो कि आप अपनी सीट को खो दोगे भाई, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट की वजह से। चलिए, और 7th पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा, 7th वाला डॉक्यूमेंट, वो बहुत जरूरी है। पूरी वीडियो को देखना। अब देखिए, दूसरा वाला जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं वो क्या है। दूसरा वाला है आपका नीट का स्कोर कार्ड। आपका नीट का स्कोर कार्ड आपके पास होना बहुत जरूरी है। जो भी आपके नीट में इस बार मार्क्स आए होंगे, वही आपका प्रूफ करेगा कि इसके इतने मार्क्स आए हैं बच्चे के। वो स्कोर कार्ड आपको अपनी एमसीसी या फिर आयुष की साइट पर अपलोड करना पड़ेगा। ये सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट। अब देखिए, तीसरा वाला क्या है। तीसरा है कि आपके पास क्लास 10th की मार्कशीट होना बड़ा जरूरी है। क्लास 10th की मार्कशीट होना बड़ा जरूरी है, और साथ ही साथ क्लास 10th का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। क्योंकि ये जो क्लास 10th की मार्कशीट होगी, ये आपके डीओबी को प्रूफ करेगी, जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो प्रूफ करेगी। और मेरे भाई, एक बात और आप याद रखना कि अगर आपका डीओबी आधार कार्ड से मैच नहीं करता है, तो बहुत समस्या खड़ी हो जाएगी, और बहुत सारे बच्चे रिजेक्ट भी होते हैं इस बात को लेके। तो ध्यान दीजिएगा। तो अभी जितने भी आपके पॉइंट में दिक्कत आ रही है कि अगर आपका डीओबी मिसमैच कर रहा है आपके आधार कार्ड से, तो आज ही उसको आप सही करवा लें। और 4th वाला जो डॉक्यूमेंट है वो ध्यान से सुनो, वो है आपकी क्लास 12th की मार्कशीट। क्लास 12th की मार्कशीट होना बड़ा जरूरी है आपके पास, और वो आपके पास होगी भी अगर आपने नीट का एग्जाम इस बार अटेम्प्ट किया है। तो क्लास 12th की मार्कशीट और साथ ही साथ उसका सर्टिफिकेट, क्योंकि ये मार्कशीट आपका एलिजिबल क्राइटेरिया जो है वो प्रूफ करती है कि आपके पास जो पीसीबी है उसमें एग्रीगेट परसेंटेज क्राइटेरिया में है कि नहीं, और साथ ही साथ आप साइंस स्ट्रीम से है तो नहीं। तो ये आपका आइडेंटिटी प्रूफ हो गया एक टाइप का, जो आपका एलिजिबल क्राइटेरिया प्रूफ कर रहा है। अब देखिए, जो नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्यूमेंट जो है 5th वाला, वो है आपके पास 8 पासपोर्ट साइज फोटो होना बड़ा जरूरी है साहब। 8 पासपोर्ट साइज फोटो होना बहुत जरूरी है। 8 होने चाहिए, टोटल 8। और देखो, 8 पासपोर्ट साइज जो फोटो हैं, ये आपको वही यूज करने हैं जो आपने नीट के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे यूज किए। क्योंकि अगर आप नए फोटो खिंचवा के अगर आप यूज करेंगे तो दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन दिक्कत एक आ सकती है कि कई बार वेरिफिकेशन में मिसमैच हो जाता है। पहले आपकी दाढ़ी थी, इस बार नहीं है। पहले आप पतले थे, इस बार आप मोटे हैं। तो ये समस्याएं हो जाती हैं, और कई बार मेरे स्टूडेंट ने मुझे बताया भी है कि ऐसा कुछ हुआ है।
लेकिन अगर आपके मार्क्स बढ़िया हैं तो सब काम हो जाता है, मार्क्स बढ़िया नहीं है तो कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। लेकिन फोटो का ध्यान रखें कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो आपने यूज किए थे, अगर आप वो यूज करते हैं तो बेटर रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, छठवां पॉइंट जो सबसे जरूरी है वो है कि आपका आइडेंटिटी प्रूफ, आपका आइडेंटिटी प्रूफ। अब पहचान पत्र जो कि भारत में अगर आप रह रहे हैं तो आपके पास या तो आधार कार्ड होगा, या तो आधार कार्ड होगा तो आप आधार कार्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप जो है पैन कार्ड यूज कर सकते हैं, या फिर जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे यूज किया हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी आपके पास होना जरूरी है। देखो ये आधार कार्ड, पैन कार्ड बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट है, लेकिन यहां पे गलती सबसे ज्यादा होती है। क्यों गलती होती है कि कई बार आपके स्कोर कार्ड में और आधार कार्ड में जो नाम की स्पेलिंग होती है वो अलग होती है। मान के चलिए कि अगर किसी का नाम विकास है तो विकास की स्पेलिंग है VIKAS और स्कोर कार्ड में VIKASH, एच एक्स्ट्रा लग गया तो वो बड़ी दिक्कत क्रिएट हो जाती है। अब देखिए सातवां पॉइंट जो बिल्कुल बेसिक है और बिल्कुल सिंपल है, और ये इसी के लिए मैंने आपको इस वीडियो में बोला था कि वीडियो एंड तक देखना, वो है आपका EWS। अगर कोई बच्चा EWS कैटेगरी का है तो वो पुराना वाला अपना डॉक्यूमेंट वहां पे सबमिट ना करे, सर्टिफिकेट, क्योंकि आपके पास अपडेटेड सर्टिफिकेट होना चाहिए EWS कैटेगरी का। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपकी फैमिली की जो इनकम होगी मेरे भाई वो हर साल चेंज होती है, तो आप अपडेटेड वाला वहां पे जमा करना है, सबमिट करना है, क्योंकि अगर पुराना वाला आप जमा कर देंगे तो हो सकता है रिजेक्ट हो जाए और भाई आप सीट से हाथ धो बैठोगे एक डॉक्यूमेंट के चक्कर में। और बाकी तो ये है कि फिर जो SC कैटेगरी वाले हैं, ST कैटेगरी वाले हैं, OBC कैटेगरी वाले हैं, ये अपना ध्यान रखें भाई, अपने अपने कैटेगरी के सर्टिफिकेट बिल्कुल रेडी कर लें MBBS करने के लिए। जो भी कोर्स आपको करना है ये ध्यान रखें आप। और स्टेट कोटा का और जो आपका सेंट्रल कैटेगरी कोटा का जो सर्टिफिकेट होता है वो अलग अलग होता है, इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए आठवां डॉक्यूमेंट कौन सा है? आठवां डॉक्यूमेंट है अलॉटमेंट लेटर। कौन सा है? अलॉटमेंट लेटर। इसकी आपको अभी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि ये वो लेटर है जो आपको सीट अलॉट होने के बाद मिलता है, तो उसकी आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है। अब देखिए 9th वाला डॉक्यूमेंट कौन सा है? वो है आपका स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। वो है स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट ये प्रूफ करेगा कि आपका जो है ऑफिशियली स्कूलिंग कंप्लीट हो गया है, स्कूल से आप फ्री होके आप जो है कॉलेज की राह पकड़ रहे हैं, सीधी बात ये है। तो ये डॉक्यूमेंट होना बड़ा जरूरी है, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। स्कूल के प्रिंसिपल से जाके कांटेक्ट करो, मिल जाएगा। चलिए अब है आपके पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट। क्या है? ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ट्रांसफर सर्टिफिकेट क्या होता है कि मान के चलो कि आपने नीट की तैयारी करते वक्त आपने क्या है कि किसी कोर्स में एडमिशन ले रखा था, जैसे कोई BSc कर रहा है, कोई फार्मेसी कर रहा है, कोई भी कोर्स कर रहा है, तो अब आप MBBS करने जा रहे हैं या BAMS करने जा रहे हैं, वेटरनरी कोर्स करने जा रहे हैं, तो आपको वो जो कॉलेज होगा वो क्विट करना पड़ेगा, मतलब वहां से ट्रांसफर लेना पड़ेगा। तो लीगली आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि अब मैं यहां से क्विट करके MCC की काउंसलिंग में बैठ रहा हूं, तो ये मेरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, तो ये भी होना बड़ा जरूरी है। अब देखिए 11th वाला डॉक्यूमेंट कौन सा है? 11th वाला डॉक्यूमेंट है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये स्टेट कोटा से जब आप सीट उठाते हैं, जब आप स्टेट कोटा से सीट उठाते हैं वहां ये डोमिसाइल प्रूफ करना पड़ता है आपको कि अगर मैं यूपी का छात्र हूं, अगर मैं उत्तर प्रदेश का स्टूडेंट हूं, तो मुझे उत्तर प्रदेश की सरकार को बताना पड़ेगा कि मैं उत्तर प्रदेश का स्टूडेंट हूं। तो ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट जब आप स्टेट कोटा से सीट उठाते हैं तो वहां बड़ा जरूरी हो जाता है। ये बहुत ध्यान देने की बात है, सब लोग बनवा लें, क्योंकि कई बार आप ऑल इंडिया से सीट उठाते हैं और कई बार आप स्टेट कोटा से सीट उठाते हैं। तो स्टेट कोटा से जब सीट उठाएंगे तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए कि ले भाई पकड़, ये रहा मेरा सर्टिफिकेट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो सबसे लास्ट है 12th वाला, वो है गैप सर्टिफिकेट। बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं,
और एक भी अगर आपने मिस कर दिया तो मतलब सीट मिस हो सकती है, बिल्कुल आप ध्यान दीजिए। अब देखिए गैप सर्टिफिकेट क्या होता है कि मान के चलिए कि आपने 1 साल या फिर मान के चल भाई तूने 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जितने भी साल तूने ड्रॉप लिए तो तुझे भारत सरकार को लीगली प्रूफ करना पड़ेगा, एफिडेविट बना के प्रूफ करना पड़ेगा लीगली कि मैं फलाना फलाना इस ईयर में यहां से ये तैयारी कर रहा था। इसलिए तो ये गैप सर्टिफिकेट वहां बहुत जरूरी हो जाता है। तो लीगली तरीके से तुझे बताना पड़ेगा गैप सर्टिफिकेट, स्टाम्प पेपर पे लिखवा के एफिडेविट बनवाना पड़ता है, तब जाके तू लीगली प्रूफ कर पाएगा कि मैं इस साल यहां ये काम कर रहा था। आगे बात समझ में? तो देख मेरे भाई, यहां तक नीट क्लियर करके तू यहां तक पहुंच चुका है। अब ऐसा मत करियो कि एक किसी भी डॉक्यूमेंट के चक्कर में, चाहे एडमिट कार्ड हो या 10th की मार्कशीट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी प्रूफ, डोमिसाइल, गैप सर्टिफिकेट, इनमें से कोई डॉक्यूमेंट तेरे पास नहीं है, उसके चक्कर में तू सीट से हाथ धो बैठे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप सीट के हकदार होते हो लेकिन किसी एक डॉक्यूमेंट मिस होने के चक्कर में आप अपनी सीट पे किसी और कैंडिडेट को बिठा देते हो क्योंकि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट मिस नहीं था। आपको लग रहा हो कि अरे एक डॉक्यूमेंट की वजह से सीट नहीं मिलेगी क्या? बहुत से बच्चों को नहीं मिलती है, रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो वो आपके लिए 2 महीने नहीं रुकेगा, कुछ वक्त मिलता है कि आप जाइए ले आइए तो सीट मिल जाएगी। तो इन बातों का आप ध्यान रखें, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी डॉक्यूमेंट को लेके या काउंसलिंग के लेके, कैसा भी कोई डाउट हो तो आप चैनल में इस वीडियो में जाके कमेंट कर दें। कोई भी आपको डाउट हो तो मैं आपको सच्चाई के साथ, तरीके के साथ एक एक बात का आपको जवाब दूंगा। थैंक यू।